हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, तो उस कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, किस ट्रिक से लिखा जाता है और ट्रिक को हम आज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपना जो यूट्यूब चैनल है मेरा रोहित क्लासेस को आप नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आपका कॉपी जो मिलेगा बिहार बोर्ड का कॉपी, तो उसमें हाँ सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी एप्लीकेशन आप लिखिएगा तब तो एक पेज आप सिर्फ एप्लीकेशन को दीजिए, उसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ओनली ऑन एप्लीकेशन। तो उसमें कैसे लिखना है अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो आपका जो ये कॉपी रहता है, उस कॉपी में अगर सीधा ऐसे लाइन पैरल है, जो लाइन भरा हुआ रहता है कॉपी के अंदर, जैसे इस तरीके से आप हमको दिखा रहे हैं आपको से इस तरीके से लाइन पारा हुआ है, इस तरीके से तो ठीक है। नहीं पारा हुआ है तो आप उसको पार लीजिएगा लाइन को, ठीक है। आप लाइन को पारने के बाद फिर उसमें जस्ट लाइन के बगल में लिखिएगा टू 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 लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उस लाइन को छोड़ के जस्ट नीचे थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखना है। और द प्रिंसिपल लिखना है तो इसमें कैपिटल लेटर लिखना है, टी को कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल होगा मेरा। तो द लिखेंगे तो उसमें टी कैपिटल और प्रिंसिपल लिखेंगे तो इसमें पी कैपिटल, यानी बड़ा दोनों अक्षर रहेगा। फिर उसके नीचे लिखेंगे अपने कॉलेज का नाम, जैसे हम लिखें एस एन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, सचिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। तो आप भी अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा वहाँ पे, कहाँ पे, द प्रिंसिपल के नीचे अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसी तरह से फिर टू के जस्ट नीचे, यहाँ पे टू के जस्ट नीचे से सीधा सब्जेक्ट लिखना है। वहाँ पे सब्जेक्ट किसके सीधा, टू के सीधा, जहाँ पे टू आप लिखे हैं उसी के सीधा लिखिएगा, इस लाइन के बगल में ही एप्लीकेशन फॉर लीव्स। यानी एप्लीकेशन फॉर लीव्स क्या मतलब हो गया कि आपको छुट्टी के बारे में, छुट्टी के संबंध में एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में लिखना है क्या, एप्लीकेशन फॉर लीव्स, यानी छुट्टी के संबंध में ना। फिर उसके नीचे लिखेंगे क्या, रिस्पेक्टेड सर। बहुत लोग लिखते हैं कि सिर्फ सर लिखते हैं, सिर्फ सर लिखते हैं बहुत लोग। तो हमको सर नहीं लिखना है, हम लोग को अलग करना है ना। अलग करने में दिखेगा कि इस लड़के में नैतिकता क्या है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। और किसके नीचे रिस्पेक्टेड लिखना है, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे, जैसे ये टू है ना, इसी के जस्ट नीचे लिखाएगा क्या, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इस लाइन को छोड़ देंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके सामने जैसे द प्रिंसिपल लिखे ना, इसी के सामने लिखेंगे क्या, देखिए, मोस्ट हम्बलिंग आई वांट टू से दैट, मोस्ट हम्बलिंग आई वांट टू से दैट माई सेल्फ, मोस्ट हम्बलिंग आई वांट टू से दैट माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब अपना नाम लिखना है आपका, जैसे कि जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए राम, ठीक है। जैसे मैं नाम लिख दिया राम, उसी तरह से आप अपना नाम लिख दीजिएगा वहाँ पे, माई सेल्फ फ्रॉम क्लास 10th या 12th, आप जिस क्लास में हो, 10th में हो या 12th में हो, 10th में हो या 12th में, यहाँ पे क्लास लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, जैसे कि आपको किसके बारे में छुट्टी लेना है, आपको क्या हुआ है, या तबीयत खराब है या कहीं जाना है, उसी के बारे में आप यहाँ पे लिखिएगा, टॉपिक को डालिएगा। जैसे हम लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर हम लिख दिया, बुखार के बारे में, जैसे कि हमको बुखार लगा, अब बुखार लगा हुआ है और फॉर द लास्ट 2 डे, यानी 2 दिन पहले से मुझे बुखार लगा हुआ, इसलिए सर मेरे को 5 दिन और छुट्टी चाहिए, तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, बस इसी के बारे में लिखना है। आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके आगे देखिए, फॉर द लास्ट 2 डे, 2 दिन,
सो आई एम इनेबल टू अटेंड द क्लास इन स्कूल, इसलिए मैं अपने स्कूल के क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो आपको यहाँ पे देखना, सो आई एम इनेबल टू अटेंड द क्लास इन स्कूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या करेंगे। फिर अपने पैराग्राफ को चेंज करके यहाँ पे जो लिखे हैं द प्रिंसिपल, इसी के सामने जैसे मोस्ट लिखे ना, मोस्ट हेमलिंग, इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू यू। इसके सामने, इसी के सामने, इधर इधर उधर मत लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा। यही शेड्यूल है एप्लीकेशन लिखने का, यही शेड्यूल है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज काइंडली ग्रांट मी, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 5 डेज। आप यहाँ पे 5 डे लिखिएगा, 6 डे लिखिए या 4 डेज लिखिए, आपका मन है। जैसे हम 5 डे लिखे थे, आप 4 डे भी लिख सकते हैं। 4 दिन की छुट्टी चाहिए हमको, या 5 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन का छुट्टी चाहिए, 6 दिन का छुट्टी चाहिए, आपको जितना छुट्टी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। यहाँ पे फिर यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसी के जस्ट नीचे ऐसे लिखना है, और यहाँ 2 के नीचे ऐसे यहाँ पे लिखना है ना। और क्या इस पे द प्रिंसिपल, इस पे कैपिटल लेटर, पीवी कैपिटल, इसमें भी सारा कैपिटल रहेगा। एस कैपिटल, एन कैपिटल, इसके आगे सीना के आगे एस कैपिटल, कॉलेज के सी कैपिटल, यानी बड़ा ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद लिखा जाता है योर ऑब्टेंडली, मतलब आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे नेम अपना डाल दीजिएगा, जो भी हो, XYZ। यहाँ पे क्लास डाल दीजिएगा, 10th या 12th, जिस क्लास में हो आप यहाँ पे क्लास डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसी के जस्ट सामने इधर डेट लिख दीजिएगा। ये दोनों सामने ही रहना चाहिए, ये दोनों आपको सामने रहना चाहिए। ठीक है, ये डेट और ये जो लिखिएगा आप नाम नीचे, ये दोनों सामने रहना चाहिए। आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए, जिस दिन का आपका एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख दीजिए। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और नीचे क्लास लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।